सुबह उठिए, जितने बजे भी आप उठती हो कोशिश कीजिए सूर्य उदय से पहले उठो, बोलना पड़ेगा। गृहस्थ धर्म में आप पैदा हुए तो आपके ऊपर 3 ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, बोलना पड़ेगा महाराज। पितृ ऋण, अच्छी संतति देकर इस संसार को आप पितृ ऋण से मुक्त हो सकती हो। हमारे महात्माओं ने जो ये वेद पुराण लिखे हैं तो जीवन में एक बार कथा करवानी चाहिए, और करवा ना सको तो सुननी चाहिए, बोलना पड़ेगा महाराज। देव ऋण, ये सूर्य जो प्रकाश हमें देता है, वायु जो हवा हमें देती है, धरती माँ जो आश्रय हमें देती है, तो इस प्रकृति का हम पे ऋण है, इसलिए हमें अपने जीवन में एक बार यज्ञ अवश्य करना चाहिए, बोलना पड़ेगा महाराज। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों का ऋण चुकाने के लिए इस संसार में प्रारब्धवश परमात्मा ने आपको पैदा किया है, और उन जिम्मेवारियों को निभाने के लिए कभी भी भूल कर किसी का अहित मत करना, क्योंकि कर्म इस संसार का विधान है, कर्म ही प्रधान है, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे, बोलना पड़ेगा महाराज। आपका वैवाहिक जीवन, आपके बच्चे, आपका परिवार और आप, इन सब को निभाने के लिए मैं व्यासपीठ से आपसे प्रार्थना करती हूँ, कभी भी किसी का अहित मत करना, बुरा मत करना, किसी भी गलत रास्ते को चुनकर अपने बच्चों को, अपने जीवन को, अपने पति को खुश करने की कोशिश मत करना, क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं, किया नहीं तो कर देखो, और जिसने भी दगा किया है उसके घर जा देखो। एक पति पत्नी उंगली पकड़कर अपने बच्चे को, और बूढ़ी माँ रहती थी, उसको साथ लेकर जा रहे थे। कहाँ? पति पत्नी तो पार्टी में जा रहे थे और सासू माँ को वही भंडारे में छोड़कर जा रहे थे, बोलना पड़ेगा महाराज। तो सुनो, सर्वगुण संपन्न तुम कैसे हो, अच्छा पति कैसे हो और अच्छे संस्कार कैसे हो, ये सब सरल भाषा में बता रही हूं। उंगली पकड़कर जब पति पत्नी चले तो बेटे से कहा, चल बेटा जल्दी जल्दी लेट हो रहे, और माता जी से कहा, माता जी तुम इस भंडारे में भोजन करना, हम जब तक आए यहीं रहना। तो जा ही रहे थे, माँ को भंडारे में छोड़कर बच्चे ने कहा, पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मुझे भी ऐसे ही पार्टी में जाना पड़ेगा तो आपको भी भंडारे में छोड़ के जाऊंगा, आपको भी। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कितना गहरा हो, जितना गहरा हो कुआं उतना ही शीतल जल मिलता है, और जीवन के कठिन परिश्रम से ही समस्त समस्याओं का हल मिलता है।